हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द वर्ब। वर्ब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। वी ऑल नो व्हाट इज़ अ वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स सम काइंड ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से हमें एक्शन पता चलता है। तो देखो, सबसे पहली बात ये हो गई कि एक तो हमको कुछ काम हो रहा है, दैट इज़ सम एक्शन इज़ हैपनिंग, ये पता चलता है। दूसरा हमको पता चलता है टेंस के बारे में। वर्ब के अलावा और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि ये किस टेंस में हो रहा है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें टेंस पता चलता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो लेट्स सी व्हाट्स रिटन गिवन हियर। टेल्स एन एक्शन, प्रोसेस, इवेंट और स्टेट। क्या हो रहा है इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे ही टीचेस अस इकोनॉमिक्स, तो टीचेस मतलब एक्शन। द वाटर इज बॉइलिंग, बॉइलिंग एक प्रोसेस है। देर वॉज अ रेलवे एक्सीडेंट येस्टरडे, कुछ हुआ था कल, दैट इज द इवेंट। शी इज़ वेरी इल, तो वो बीमार है, ये उसकी स्टेट है। ठीक है, तो एक्शन, प्रोसेस, इवेंट और स्टेट, कौन सी 4 थिंग्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि वर्ब हमें क्या क्या बताते हैं। वर्ब्स हमें बताते हैं एक्शन, प्रोसेस, इवेंट और स्टेट। अब वर्ब्स के काइंड देखना पड़ेगा हमको, ऑफ कोर्स किस किस तरीके के होते हैं। तो जो मेनली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, पहला मेन या प्रिंसिपल वर्ब। ठीक, जैसे रीड, राइट, लाफ, यही तो हम लोग अब तक पढ़ते आए, दीज आर द डूइंग वर्ड्स। उसके साथ आते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे बी, डू, हैव, कैन, मे, मस्ट एट्सेट्रा। जैसे इज, जैसे आर, ये सब बी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलिए अब पहले हमने 2 समझे कि ब्रॉडली दे आर इनटू 2 काइंड्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। पहला है मेन या प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, मेन वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वन इज द इंट्रांजिटिव और दूसरा है ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो। और इधर ऑक्सिलरी यानी कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें बी आता है। बी में कौन आते हैं? इज, आर, एम, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। डू और हैव ये प्राइमरी हो गए। और मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, शुड, ये सब आ जाते हैं। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, let's see, an auxiliary verb is used with the main verb and helps us to show its tense, person and mood. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या क्या बताते हैं? टेंस बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, वट एवर इट वॉज। पर्सन बताते हैं और मूड बताते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे हमने देखा 2 है ना, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? हेल्प इन फॉर्मिंग टेंसेस, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस एट्सेट्रा। और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करते हैं? Modal auxiliaries are used with the main verbs to express ideas such as ability, कर सकते हैं कि नहीं, may I, can I, should I, permission, order, possibility, request. ठीक है, चलिए। now change of form, सेंटेंस में यही वर्ब की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो सेम सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी बन सकता है और एक वर्ड ऐड कर दें तो नेगेटिव भी बन सकता है। कैसे? जैसे आई एम, इंटेरोगेटिव के लिए एम आई एम नॉट या आई वॉज नॉट। देखो, दिस वॉज सो ईजी। देखो, वी आर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आर वी। जैसे वी वर, तो वर वी। आप समझ रहे हो? जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आई एम रीडिंग। ठीक, अब इसी को अगर मैंने सिर्फ वर्ब की जगह में चेंज कर दूं तो हो जाएगा एम आई रीडिंग, बन गया क्वेश्चन। और मैं नॉट लगा दूं तो बन जाएगा आई एम नॉट रीडिंग, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ आ रही है? चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। यू वर, यू आर या वर, तो होगा आर यू, वर यू, यू वंट, यू वंट, यू आरंट, यू वंट। ही, शी, इट वॉज, इज ही या इज शी या इज इट। इस तरीके से सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं।
ये हमने अभी देखे बी के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं डू के। आई डू, आई डिड। तो डू आई या डिड आई, दे आरंट, दे वरंट। ठीक, इस तरीके से ये सेंटेंसेस हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखोगे हैव के केस में आई हैव हैव आई, हैड आई हैवंट, आई हैडंट, चेंज हो गए। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरह यूज किए जाते हैं? द फॉर्म्स ऑफ बी आर एम इज, मतलब बी के फॉर्म क्या है? एम इज आर इन द प्रेजेंट एंड वॉज वर इन द पास्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस में बी के फॉर्म्स क्या हैं? एम इज आर, और पास्ट टेंस में वॉज वर। ठीक है, ओके। बी इज यूज इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, शी वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, तो कंटिन्यूस टेंस में आता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द पैसिव वॉइस। दे डिड दिस वर्क वॉज डन बाय देम, देखो वॉज आ गया। शी वॉज प्रिपेयरिंग टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक, एक्टिव पैसिव में भी इनका यूज़ है। देन हमने देखा कंटिन्यूस में इनका यूज़ है, एक्टिव पैसिव में यूज़ है, और थर्ड क्या है? टू इन्फिनेटिव के साथ। इन्फिनेटिव्स हमने देखो लास्ट ईयर भी पढ़ा था, नहीं तो आई कैन टेल यू। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ब की तरह होते हैं बट वो वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते। जैसे आई लव टू स्विम, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, आई लव टू स्विम, आई लव स्विमिंग। ठीक है ना, स्विम ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ टू लग जाने से ये इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग, आई लव टू स्विम, आई लव टू डांस, बट वो वहाँ पे वर्ब की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, उसका फॉर्म डिफरेंट है। ठीक, वर्ब की तरह नहीं यूज़ हो रहा, अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, आई लव टू स्विम, बट वर्ब नहीं है वो वहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जबकि आई लव स्विमिंग में स्विमिंग इज़ द वर्ब। ठीक, तो ये हो गया हमारा टू इन्फिनेटिव। वहाँ पर भी यूज़ होता है बी, जैसे वी आर टू मीट द प्रेसिडेंट टुमारो, टू मीट, ही इज़ टू अटेंड, तो इस आ गया टू के पहले, इस तरीके से। ठीक, आ जाइए, नेक्स्ट आता है डू। डू डज डिड, ये सारे फॉर्म्स होते हैं। तो डू क्या होगा? डू यू गो देयर ऑफन, आई डोंट नो हिम। डोंट क्या है? डू प्लस नॉट, डोंट। ठीक है ना। नाउ डू इज यूज इन क्वेश्चन टैग्स, जैसे सीता लाइक्स द टॉय, डजंट शी। डजंट क्या है? डज नॉट शी, तो डू वहाँ भी आ गया, क्योंकि डू क्या क्या है? डू डज डिड, सारे डू के फॉर्म्स हैं। Similarly, Sita likes the toy, doesn't she? I'll just change the color of this pen. Let me take a darker shade. A small point. He worked hard, didn't he? Do के साथ short answers में भी होता है. Do you like this city? Did he go there? Do is used to make emphatic statement, जैसे he did attend the meeting, you do help him. Just a minute, this is quite a darker color. Do is used in polite requests. Do have a cup of coffee, do sit down, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ सब में do आ गया। अब have के forms, have के क्या क्या है? Have, has, had. Have is used with the past participle. We have finished the work. They have done their job. It has been raining. Had क्या हो गया? Past tense में use होता है। They had gone. We hadn't visited. Have कहाँ use होता है? एक question tags में use होता है। You haven't gone there, have you? He has come, hasn't he? Have is used in expressing an obligation or compulsion. I have to go there. They have to leave the hall. Have is used in confirming or contradicting a statement. यानी कि जैसे मान लो हम confirm कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ पूछा, Do you have a pen? Yes, I have. ऐसे में भी use होता है have. तो have you been to Shimla?
सॉरी, हैव यू बीन टू शिमला? येस आई हैव. नो आई हैवंट. आंसर में यूज़ हो गया. हैव यू सीन दिस मूवी? नो आई हैडंट. देखी है तो हैड में चला जाएगा, नहीं देखी है. हैव इज यूज इन द सेंस कॉजिंग समथिंग टू बी डन. ही हैड दिस हाउस रिपेयर्ड. ही हैड हिज हेयर कट. ठीक, तो कुछ काम हो गया है, उसके बारे में भी हैड कर देते हैं, आई हैड. ठीक, चलिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरीज. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. देखिए, यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर डैश. यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर. प्रेजेंट टेंस में आपको पूछना है यहाँ पे क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या हो जाएगा? हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर डैश. नहीं, आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुडे. प्रेजेंट, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे. ही डैश गो टू द सिनेमा येस्टरडे. नेगेटिव होना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ही डिडंट. वी कॉल इट डिडंट, विच इज़ लाइक डिड नॉट. ठीक. दे डैश पेड द बिल. पास्ट में दे, पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा? हैड. डैश ही नो हर. प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में क्या लग जाएगा? डज ही नो हर. ठीक है ना. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन टेकन देयर मील्स बिफोर यू केम. पास्ट, तो द चिल्ड्रन हैड टेकन. डैश इट रेन लास्ट नाइट. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या पूछेंगे? डिड. पास्ट टेंस के लिए डिड यूज होता है. डैश ही हेल्प यू. पास्ट टेंस भी है, नेगेटिव ही है, तो क्या हो जाएगा? डिडंट ही हेल्प यू. डिडंट ही हेल्प यू. ठीक. शी ई डैश कुकिंग द डिनर. नेगेटिव और प्रेजेंट. शी इज नॉट. ठीक है, तो इज नॉट भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिखते हैं? इजंट. नेक्स्ट, यू डैश वर्कड वेरी हार्ड. यू और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो क्या कहेंगे? यू हैव वर्कड वेरी हार्ड. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सप्लाई क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जैसे एक सेंटेंस कहा और फिर कंफर्म कर रहे हैं, तुम वहाँ गए थे कि नहीं, ऐसा. तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवल. क्या लिखेंगे? इजंट इट. देखो ये इज है ना, इसलिए आएगा इजंट इट. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे. ही रीड्स अ बुक. तो रीड्स है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? एस लगा हुआ है. डजंट ही. ऐसे ही कामों पे डजंट काम आता है. डू का काम ऐसी ही जगहों पे आता है. डजंट, सॉरी, डजंट ही. जैसे रीड्स है, प्रॉपर वर्ब है यहाँ पर, विच वी कॉल एज, कौन सा वर्ब है ये? प्रिंसिपल वर्ब. अब इसको हेल्प करने, इसको रिप्लेस किससे करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से. इसलिए हमने इसको चेंज किया डज से. रीड्स, डज. शी इजंट लेट. जैसे यहाँ नॉट, यहाँ जब नेगेटिव होता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इज़ नॉट लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे इज़ शी, जिसके बारे में बात हो रही है. इज़ शी. शी इजंट लेट, वो लेट नहीं है ना, कि है, ऐसी तो बोलते हैं. ही इज़ नॉट स्टूपिड, वो बुद्धू नहीं है ना, या है, तो होगा एज ही लुक्स. इज़ ही है क्या? इसी तरीके से क्वेश्चन टैग्स बनते हैं. ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास. यू हैव मेट हिम बिफोर. अब देखो हैव आ गया, तो क्या होगा? हैवंट यू. यहाँ लगेगा हैवंट यू. ही मेट मी लास्ट नाइट. ही मेट मी. अब देखो मेट क्या है? वर्ब है. ठीक, अब इसको जब हमें ऑक्सिलरी से चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? डिडंट ही. डिड से करेंगे ना, डिडंट ही. शी हैड निट हर स्वेटर. अब ऑलरेडी यहाँ पर हैड चल ही रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैडंट शी, हैड नॉट.
क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। यू आर्ट गोइंग टू अम्बाला टुडे, यू आर नॉट गोइंग है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। आर यू, दे वर डूइंग देयर वर्क, weren't they, सिर्फ वर्ब को देखो और उसी से बन जाता है, weren't they। he hasn't gone there, has he। क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है। ऐसे तो पूछते किसी से, तुम वहाँ गए थे, नहीं गए थे क्या, तुमने खाना खाया, नहीं खाया क्या, तुमने नहीं खाया खाना या खा लिया, ऐसे ही तो बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट होता है क्वेश्चन टैग हमेशा, ठीक है। तो ही हैजंट गॉन देयर, हैज़ ही। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया भी है, when the sentence is negative the question tag is made by repeating the auxiliary in the ordinary interrogative form। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉर्मल उसमें हम बात करते हैं, ठीक। चलिए, मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स। मेन वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस। आई राइट अ लेटर, इसका ये चेंज हो जाता है। देखो ये मेन वर्ब का क्या होता है, मेन वर्ब हमेशा चेंज हो जाता है विद द टेंस, ठीक है। आई राइट अ लेटर, आई पास्ट टेंस में आई रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक। नाउ काइंड ऑफ मेन वर्ब्स हमने देखा था दो होते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक। अब an intransitive verb is a verb in which the action does not pass over। देखो intransitive, ट्रांजिटिव, पहले तो ये समझो ट्रांजिट क्या वर्ड होता है। ट्रांजिट, कभी आपने अमेज़ॉन से या किसी से भी अगर आपने सामान ऑर्डर किया है तो कई बार जब हम स्टेटस चेक करते हैं कि भाई कहाँ पहुँचा, कब तक आ रहा है, तो कभी वो उसमें लिखा था ना इन ट्रांजिट, यानी कि मोशन में है, मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शन जो उस पर हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वो हो गया। इनट्रांजिटिव क्या है, जिसमें कोई वो नहीं है। जैसे एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच इन विच द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एनी रिसीवर, ठीक। यानी कि जो भी एक्शन है वो किसी पर जा नहीं रहा है, वही है। जैसे ऋतु laughs, she smiled, the children were playing, ठीक। तो ये हो गए आपके intransitive verbs, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक। ऑब्जेक्ट माने जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद फुटबॉल, अगर इसके आगे फुटबॉल लगा होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता, लेकिन ये यहाँ क्या है, इंट्रांजिटिव, इसमें किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन पास नहीं हुआ है, ठीक है ना। A transitive verb is a verb that needs an object to complete its sense। Transitive verb क्या है, वो है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे intransitive में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। Here the action of the verb passes over to the receiver, ऑब्जेक्ट पे जाता है। महेश हिट, अगर मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ तो ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन उसने क्या मारा, बॉल। अगर मैं बोलूँ महेश हिट द चेयर, महेश हिट द टेबल, ठीक। तो सेंस बदल रहा है। तो एक्शन कहाँ पास हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कहाँ पास हुआ एक्शन, बॉल पर पास हुआ, करेक्ट। तो महेश हिट द बॉल, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, महेश हिट द बॉल। नेक्स्ट, द कैट किल्ड अ रैट, ही प्लेड, प्लेड पे छोड़ दें तो इंट्रांजिटिव है, लेकिन आगे क्योंकि हॉकी लगा हुआ है इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाता है। शी इज़ ड्राइविंग, यहीं पे छोड़ दूँ तो ये बन गया इंट्रांजिटिव, लेकिन आगे लगा हुआ है कार, तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, सम वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ हैं जो दोनों में ही यूज़ हो जाते हैं, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, बर्ड्स फ्लाई, बॉयज फ्लाइंग अ काइट, सतीश रैन स्लोली, ही रैन अ रेस, ठीक।
देखो रैन के आगे स्लोली लगा है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। द ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, सी के बाद खत्म, आई सी एन एरोप्लेन। तो वर्ब्स दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वेदर द वर्ब्स यूज्ड आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक। चलिए, शी ड्रोव फास्ट, ड्रोव ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, इसके बाद क्या है, फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, तो ये वर्ब कैसा है, दिस इज इनट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज राइडिंग अ स्कूटर, आप क्योंकि क्या राइड कर रहे हैं, स्कूटर राइड कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो जाता है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ही केम टू आवर हाउस इन द मॉर्निंग, ही केम टू आवर हाउस, भाई सीधी सी बात, कहाँ आए, sorry, he came to our house in the morning, they say it is intransitive, ठीक है। आगे टू आ गया, इसलिए ये बन गया इंट्रांसिटिव, क्योंकि यहाँ पे टू है। नेक्स्ट, आई ड्राइव हिम होम, तो घर लेके जा रहे हैं, तो कहाँ लेके जा रहे हैं, ड्राइव हिम, किसको, ठीक है, किसी को तो लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। एक्शन किस पे पास हुआ, हिम पर। ही स्मोक्स हेवीली, अगेन दिस इज एडवर्ब, तो ये हो गया इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ही स्मोक्स 10 cigarettes a day, ठीक है, ही स्मोक्स, अब स्मोक्स के आगे क्या है, 10 cigarettes a day, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। आगे ऑब्जेक्ट है, क्या स्मोक कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है ना, तो ट्रांजिटिव है। शी बर्न्ड हर फिंगर, ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है क्या बर्न हुआ, एवरीथिंग वॉज बर्न्ड इन द फैक्ट्री। अब एवरीथिंग वॉज बर्न्ड इन द फैक्ट्री, बर्न्ड के आगे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाता है इंट्रांजिटिव। The wind blew her hat off, ट्रांजिटिव, क्या उड़ा दिया, hat. The wind was blowing violently, अब यहाँ पे blowing क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, violently लिखा है ना blowing के आगे, वो तो एडवर्ब है, तो वर्ब ये कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, some transitive verbs take two objects. One of them is called indirect object and the other is called direct object. जैसे he gave me a book, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कि दिया क्या उसने, he gave a book, किसको दिया, मुझे, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। I wrote to my friend, क्या, a letter. Sita's mother told her a story. He brought the child a doll. The position of the indirect object can be changed. जैसे he gave a book to me, I wrote a letter to my friend, जैसे I wrote my friend a letter. Sita's mother told a story to her, he brought the doll for the child. तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज किया जा सकता है, बट ये हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे वर्ब सीधा काम करता है, सबसे पहला इफेक्ट जिस पर आएगा वो होता है डायरेक्ट। जैसे आई ब्रॉट अ डॉल फॉर द चाइल्ड, ठीक है, तो खरीदा क्या मैंने, डॉल, तो डॉल जो है ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, खरीदा क्या, डॉल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Rewrite the following sentences by putting the direct object first. She did me a favor. क्या किया उसने, favor, तो क्या हो जाएगा, she did a favor to me. You should tell us everything. तो
You should tell everything to us. My friend wrote me a letter. तो क्या होगा इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा? लेटर ऑफ कोर्स. तो हो जाएगा माई फ्रेंड wrote a letter to me. Next, they have sent us 2 books. They have sent 2 books to us. They have sent 2 books to us. Next, get the patient a cup of tea. Get a cup of tea for the patient. ठीक है, इजी है. चलिए लेट्स सी दैट. The company offered him a free house. क्या हो जाएगा? The company offered a free house to him. Please fetch me a glass of water. क्या हो जाएगा? Please fetch a glass of water for me. Please fetch a glass of water for me. The university awarded him a degree. इसका क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, डिग्री पहले आ जाएगा. The university awarded a degree to him. ठीक है. सो आज हमने क्या किया? हमने आज देखा कि व्हाट आर मेन या प्राइमरी वर्ब्स. हमने किए हैं 4 क्वेश्चंस. विल डू द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. फिनिश करिए अपना वर्क और चेक करवाइए. ठीक है. ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.